नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। मतगणना के मद्देनजर जिलाधिकारी ने पहाड़िया मंडी के स्ट्रांग रूम का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का लिया जायजा। सीबीएसई बोर्ड का परीक्षाफल हुआ घोषित। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल के उत्तीर्ण विद्यार्थी हुए सम्मानित। आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल में नेत्र परीक्षण शिविर का हुआ आयोजन। और सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल में फ्रूट पार्टी में मैंगो पार्टी सेलिब्रेशन का हुआ आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। मतगणना के मद्देनजर जिलाधिकारी ने पहाड़िया मंडी के स्ट्रांग रूम का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव का 2 चरणों में हुआ मतदान संपन्न हो गया है। इसमें आगामी 13 मई को मतगणना की जाएगी और इसके बाद विजयी प्रत्याशियों की घोषणा होगी। वहीं वाराणसी में 4 मई को मतदान हुआ था। इसके बाद से ईवीएम मशीनों को पहाड़िया मंडी के स्ट्रांग रूम में रखा गया है, जहां जिलाधिकारी ने पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों के साथ स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया और सभी तैयारियों का जायजा लेते हुए मातहतों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण में जिलाधिकारी एस राजलिंगम के साथ अन्य आला अधिकारी शामिल रहे। किस तरह का दिशा निर्देश दिया आपने यहाँ पे, क्या व्यवस्था क्या है? जैसे परसों काउंटिंग की दृष्टिगत ये निरीक्षण करने आया था कि सारी तैयारियां पूरी हो गई कि नहीं। जैसे तैयारियां हमारी पूरी है और जो मतगणना एजेंट्स जो आएंगे और मीडिया कर्मी आएंगे और हमारे जो स्टाफ आएंगे उनके लिए जो मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध है कि नहीं है उसकी भी निरीक्षण करके चेक कर लिया गया और सारी तैयारियां हमारी पूरी है। सर, जो प्रत्याशी हो सर उनके आने की क्या व्यवस्था, किस तरह से वो लोग आएंगे, कितने लोग आएंगे? सभी का एक ही साइड से हैं, पीछे साइड से जो एंट्री दिए हैं वो वहीं से आएंगे और जो मतगणना कर्मी और सुरक्षा कर्मीगण हैं वो सभी इस साइड से आएंगे, मेन गेट से। सर, सुरक्षा को देखते हुए किस तरह के इंतजाम किए गए? तो मतगणना को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस व्यवस्था का समुचित व्यवस्था की गई है। पर्याप्त मात्रा में पुलिस लगाई गई है। इसमें सिविल पुलिस, पीएसी और जो अन्य पुलिस बल जो मिलेंगे वो सभी का डिप्लॉयमेंट किया गया है और सतर्कता बरती जा रही है। और सीसीटीवी कैमरा के जरिए और सादे वस्त्रों में भी ड्यूटी लगाया जाएगा इसमें, और सकुशल संपन्न कराने का सभी तैयारी पूर्ण कर ली गई है। सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट घोषित हुआ। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल बनपुरवा व गढ़वा घाट शाखा में सीबीएसई बोर्ड का परीक्षाफल घोषित होते ही बच्चों को सम्मानित किया गया। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल बनपुरवा, रमना व गढ़वा घाट में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा घोषित कक्षा 12वीं का परीक्षाफल 100% रहा। सफल विद्यार्थियों के चेहरे तब खिल उठे जब उन्हें अकस्मात मालूम हुआ कि आज वर्ष भर की मेहनत उनकी जिंदगी को खुशनुमा कर गई और निर्णायक जिंदगी जीने के चौराहे पर खड़ा कर गई। एक ओर नए सवेरे का सुखद एहसास था तो दूसरी ओर भविष्य को संवारने का उत्साह। जिस उमंग से परिणाम जानने के लिए घर से निकले, उसी प्रफुल्लता से परीक्षाफल देखते ही सभी विद्यार्थियों के मन गदगद हो गए। विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने इस वर्ष के परीक्षा परिणाम का श्रेय विद्यालय के शिक्षकों व प्रबंध समिति का आभार व्यक्त करते हुए दिया। जिन विद्यार्थियों ने श्रेष्ठता सूची में अपना स्थान पक्का किया, उन्हें अंगवस्त्रम, पुष्पहार व मिष्ठान खिलाकर भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए शुभाशीष प्रदान किया गया। इस अवसर पर बनपुरवा शाखा के प्रधानाचार्य डॉ ए.के. चौबे, गढ़वा घाट शाखा के प्रधानाचार्य चंद्रशेखर सिंह, छात्रावास अधीक्षक लेफ्टिनेंट एमएस यादव सहित सभी शिक्षक, शिक्षणेतर कर्मचारी व विद्यार्थी उपस्थित रहे। उस तरफ चलेगा उधर से।
सीबीएसई बोर्ड द्वारा घोषित 12वीं कक्षा के परिणाम में स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल गढ़वा घाट और बनपुरवा शाखा का शानदार प्रदर्शन रहा। औसतन सभी विषयों का उच्चतम अंक 95 रहा। कुछ विषयों में 100 में से 100 अंक भी आए हैं। मेरा मानना है कि इसमें बच्चों की लगन, ईमानदारी और परिश्रम तथा अध्यापकों का कौशल पूरी भूमिका निभाता है। मैं सभी छात्र छात्राओं को सफलता की हार्दिक शुभकामना देता हूं तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जी आज एग्जाम का रिजल्ट आया, तो कितनी खुशी और कौन से क्लास का एग्जाम रिजल्ट आया? आज क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आया है। इसमें कितने मार्क्स आए हैं? मेरे 96.6% है। इसके लिए कितने घंटे आप मेहनत करती थी, कितना इसके लिए पढ़ाई करती थी और किनका सहयोग सबसे ज़्यादा? एवरेज हम एक दिन में एटलीस्ट 5-6 आवर्स डेली पढ़ते थे और सबसे ज़्यादा सहयोग तो हम बोलेंगे मेरे टीचर्स का स्कूल में एंड स्पेशली सुभाष सर एंड फिर मेरे पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। दैट्स वाई। आगे के लिए क्या आपने रणनीति बताई है और किस तरह से जो है आगे तैयारी करेंगे, क्या करना चाहते हैं? आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर सो आई एम टारगेटिंग फॉर नीट। प्रीति जी किस सब्जेक्ट से और कौन से क्लास का एग्ज़ाम दिया आपने? हम क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम दिए थे कॉमर्स स्ट्रीम से। तो कितने परसेंट आपका है? 95.8%। किसका इसमें सबसे ज़्यादा योगदान मानते हैं? सबसे पहले मैं अपने पेरेंट्स को थैंक यू करूँगी और फिर मेरे एक एल्डर ब्रदर है उनको एंड इसके बाद मेरे स्कूल के टीचर्स मनोज सर और शिव सर एंड मोहम्मद। परिवार से कितना आपको सपोर्ट मिलता था इस तैयारी में? पापा मम्मी हमेशा सपोर्ट करते थे, कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते रहे। क्या लक्ष्य है? क्या तो सब इंस्पेक्टर बनना है। आज क्लास 12 का रिजल्ट आ गया है। मैं मैथ्स इसके लिए आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? देखिए पढ़ाई के लिए कोई घंटे का निश्चित तो है नहीं। खैर अगर आप खुशी नहीं घंटे कितने तो 7-8 घंटे तो करती थी। तो इसके पीछे किसका सपोर्ट था जो हमको लाइन है आप? इसके पीछे मेरे पेरेंट्स का, टीचर्स का बहुत सपोर्ट रहा है। मैं कभी निराश हुई तो उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया है और ख़ास करके स्कूल के टीचर्स का रहा है। हमेशा वो लगे रहते थे आप ऐसे पढ़िए तो आपका ऐसे नंबर आ सकता है। उन्हीं का सपोर्ट रहा है और मेरी मेहनत तो। कितने मार्क्स आए हैं? मेरे 95.8% आए हैं। आगे किस चीज़ की तैयारी करेंगी? आगे मैं इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही हूँ, मतलब करूँगी। वो मेरा एम है इंजीनियर करना। आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल में नेत्र परीक्षण शिविर लगाया गया। चेतगंज स्थित आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल में नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में छात्राओं सहित विद्यालय के शिक्षक, शिक्षिका व कर्मचारियों का नेत्र परीक्षण किया गया। इस अवसर पर प्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ नेत्र सर्जन डॉक्टर प्रतिमा नाथ एवं उनकी टीम उपस्थित रही, जिनका स्वागत स्मृति चिन्ह एवं अंगवस्त्रम प्रदान कर किया गया। इसके बाद लगभग 500 छात्राओं और 100 अध्यापक, अध्यापिकाओं व कर्मचारियों का डॉक्टर प्रतिमा नाथ के नेतृत्व में उनकी टीम में शामिल कुशल चिकित्सक मधुप शर्मा एवं अजीज अहमद सूरज द्वारा नेत्र परीक्षण किया गया। इस अवसर पर विद्यालय की प्रधानाचार्य अंजना दीक्षित, कोऑर्डिनेटर सपना सिंह, रुद्र प्रताप सिंह एवं अनुज सिंह उपस्थित रहे। डॉक्टर साहब आज की इस तरह का चेकअप चल रहा है, इससे क्या लाभ छात्राओं को होगा? ये जनरल आई हेल्थ चेकअप चल रहा है जिसमें बच्चों का विजन चेक किया जाएगा और अगर कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें नहीं पता होता है कि उनकी विजन कमज़ोर है या एक आंख में अच्छा दिख रहा है एक में कम दिख रहा है तो नहीं पता चलता है, तो वो हम उसको जल्दी डिटेक्ट कर पाएंगे। तो अभी छोटे कम उम्र के छात्र छात्रा हैं तो इनका चेकअप किन चीज़ों का ज़्यादा मतलब इससे नुकसान हो रहा है? हाँ, बच्चे जो आजकल मोबाइल, कंप्यूटर, जितने डिजिटल स्क्रीन ज़्यादा देखते हैं उससे ड्राई आई का प्रॉब्लम हो जाता है। लगभग क्या प्रॉब्लम चल रहा है इस समय? दूर दृष्टि दोष ज़्यादा होता है बच्चों में और ड्राई आई का प्रॉब्लम होता है। इसके लिए 20-20-20 रूल, मतलब हर 20 मिनट के बाद आपको 20 सेकंड का ब्रेक लेना है और कोई दूर ऑब्जेक्ट जो 20 फीट दूर हो उसकी ओर देखना है। अब कितने छात्राओं का कर रहे हैं आप लोग? मतलब पूरी तरह से निःशुल्क ये जांच? हाँ, ये निःशुल्क जांच है। तो क्या क्या है इसमें? जांच है और आँख मतलब चश्मे का अगर जांच होगा तो वो करेंगे, एक जनरल आई हेल्थ चेकअप। किस तरह का ये चेकअप आज चल रहा है? आज हमारे यहाँ स्कूल में आई कैम्प का आयोजन किया गया है, जो कि डॉक्टर एस नाथ मेमोरियल हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, वो आई स्पेशलिस्ट हमारे यहाँ आए हुए हैं। क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम का? इसका कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आज के समय में जो बच्चों की इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, मोबाइल फ़ोन, टीवी लगातार जो बच्चे देखते हैं तो उनके आई साइट पे जो इफेक्ट पड़ता है, तो उसका समय समय से इसका हम चेकअप करा करके और उसका हम जो भी
प्रिस्क्रिप्शन होता है वो बच्चों को बताते हैं, और जो भी उनकी जो मूलभूत सुविधाओं है उनको अवगत कराते हैं। तो कितने छात्राओं का चेकअप चल रहा है? अभी तक तो हमारे स्कूल में जो 6 to 8 के पूरे छात्र छात्राएं हैं सबका चेकअप चल रहा है। सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल में फ्रूट पार्टी में मैंगो पार्टी सेलिब्रेशन किया गया। सूरजकुंड नई सड़क स्थित सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल में भीषण गर्मी में बच्चों के मनोरंजन हेतु फ्रूट पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें मैंगो पार्टी का सेलिब्रेशन हुआ। इस अवसर पर सभी बच्चे पीले रंग के परिधान में मौजूद रहे और बच्चे आम का मॉडल बनाकर उसके प्रतिरूप में मौजूद रहे। बच्चों के साथ अध्यापिकाएं भी इस पार्टी में शामिल हुई। सभी बच्चों ने मौसम के अनुरूप आम का स्वाद चखा, आम से बने ठंडे पेय पदार्थों का लुत्फ उठाया। इस मौके पर बच्चों ने खूब मौज मस्ती की। कार्यक्रम में सोनी गुप्ता, अर्चना साहिबा, आरती यादव इत्यादि शिक्षिकाओं सहित छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। पीछे का भी मत दीजिएगा, जब हम कहेंगे तब। अच्छा, बैग के साथ अच्छे से बैठ रही है। और अपने आगे बैग रखो। बैग इधर रखो। सभी लोग टीवी पर आएंगे। क्लास गंदा नहीं रखना चाहिए, सुन लो। सीधे बैठो। आज हमारे विद्यालय में भीषण गर्मी को देखते हुए बच्चों के लिए मैंगो पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसमें बच्चों ने बहुत ही आनंद से मैंगो पार्टी को एंजॉय किया और उन्होंने मैंगो के बारे में सीखा कि मैंगो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। इसका उपयोग हम लोग गर्मी में ही करते हैं और बच्चों को इसी धूप से बचाया जा सकता है। मैंगो का उपयोग पूरे गर्मी भर हम लोग कर सकते हैं। मैंगो फलों का राजा होता है, ये बच्चों ने आज हम लोग को सीखा है। मतलब मैंगो से क्या क्या बनता है, सारी चीजों का जानकारी दी गई। जी हाँ, हम लोगों ने बच्चों को बताया कि मैंगो से मैंगो शेक, मैंगो की अचार वगैरह सब बनाए जाते हैं और मैंगो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होता है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम मशाल रैली के स्वागत में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स मशाल रैली के स्वागत में काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित स्वतंत्रता भवन में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय कुमार शुक्ला ने युवाओं का आह्वान किया कि वे शिक्षा के साथ साथ खेल को भी अपने जीवन में शामिल करें। सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ प्रशांत मिश्रा एवं शिवांग मिश्रा द्वारा वायलिन एवं सितार युगलबंदी से हुआ। इनके साथ तबले पर संगति कर रहे थे आनंद कुमार। इनके उपरांत गोपी राधा बालिका इंटर कॉलेज की छात्राओं द्वारा पंजाबी और राजस्थानी लोक नृत्य की प्रस्तुति की गई। इसके बाद चैतन्य योग सेवा संस्थान की कनक गुप्ता, हनी यादव और निकिता द्वारा योगासन की प्रस्तुति की गई। इसके बाद शास्त्रीय नृत्य की प्रस्तुति चंपा कुमारी द्वारा की गई। कार्यक्रम में मृणाल रंजन ने जहां एक और शास्त्रीय गायन की प्रस्तुति की, वहीं प्रतिभा यादव द्वारा शास्त्रीय नृत्य पर आधारित कार्यक्रम की प्रस्तुति हुई। कार्यक्रम में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मंचकला संकाय की छात्राओं द्वारा राजस्थानी लोक नृत्य प्रस्तुत किया गया। आर्य महिला इंटर कॉलेज, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, निवेदिता बालिका इंटर कॉलेज, विपिन बिहारी चक्रवर्ती बालिका इंटर कॉलेज और दुर्गा चरण बालिका इंटर कॉलेज की छात्राओं द्वारा वाराणसी की सांस्कृतिक विरासत पर आधारित विविध कार्यक्रम की मनमोहक प्रस्तुति की गई। इस अवसर पर स्वतंत्रता भवन में विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों द्वारा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के मशाल का स्वागत किया गया। कार्यक्रम का संचालन और धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर बाला लखेंद्र ने किया। इस अवसर पर वाराणसी जिला प्रशासन के अधिकारी सहित अनेकों विद्यालयों के अधिकारी व विद्यार्थी शामिल रहे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स पूरे देश में संचालित है, पूरे देश में चल रहा है और उसी की जो ये कड़ी है, तीसरी कड़ी यहाँ पर आयोजित हो रहा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के जो 4 जिले हैं जिसमें वाराणसी, लखनऊ, नोएडा
और गोरखपुर, यहाँ पर ये कार्यक्रम होना है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में जो हमारा जिमखाना है वहाँ पर कुश्ती और योगाभ्यास की प्रतियोगिता होगी मई के अंतिम सप्ताह और जून के प्रथम सप्ताह में। तो इसके अवेयरनेस के लिए, इसके जागरूकता के लिए, लोगों में रुचि पैदा करने के लिए, युवाओं को जागरूक करने के लिए एक मसाल रैली का आयोजन किया गया है लखनऊ से, जिसे हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और हमारे जो खेल मंत्री हैं श्री अनुराग ठाकुर जी ने विदा किया था। और वो जो मसाल है कल शाम में काशी यहाँ पहुँच चुकी है वाराणसी में, और आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्वतंत्रता भवन में उस मसाल रैली का स्वागत किया गया हमारे माननीय कुलगुरु द्वारा। और उन्हीं के सम्मान में ये अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें वाराणसी के विभिन्न विद्यालयों के, महाविद्यालयों के और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जो हमारे बच्चे हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर विश्वविद्यालय का नाम रोशन किया है, उन सबों की यह प्रस्तुति हो रही है। बीएचयू में अगवानी कौन किया? बीएचयू में हमारे माननीय कुलगुरु हमारे साथ थे और प्रोफेसर ए.के. नेमा जो डीन स्टूडेंट वेलफेयर हैं उन्होंने उनकी अगवानी की, उनका स्वागत हुआ। और हम आपको बताएं कि आज सुबह में भी एक इस अवेयरनेस को लेके एक यात्रा हुई जो मालवीय भवन से आरंभ हुई और विश्वनाथ मंदिर तक आई थी। और रास्ते में हमारे जो युवा हैं, हमारे जो प्रतिभागी हैं, वो खेल के प्रति लोगों को जागरूक करने के नारे लगा रहे थे। बीएचयू के साथी सेंटर में विभिन्न प्रकार के परिष्कृत और तकनीकी जांच के लिए अत्याधुनिक प्रयोगशाला स्थापित की गई है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से केंद्रीय अनुसंधान में साथी सेंटर की स्थापना की गई है। सेंटर में विभिन्न प्रकार के परिष्कृत और तकनीकी जांच के लिए अत्याधुनिक प्रयोगशाला स्थापित की गई है। साथ ही बीएचयू के समन्वयक व बीएचयू के विज्ञान संस्थान के निदेशक प्रोफेसर अनिल कुमार त्रिपाठी के कुशल मार्गदर्शन में साथी सेंटर निरंतर नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। साथी सेंटर के लिए एबिलेशन, आइसोटोप, अनुपात, मास स्पेक्ट्रोमेट्री प्रयोगशाला में कार्यरत वैज्ञानिक डॉक्टर विवेक कुमार पांडे ने बताया कि लगभग 8 करोड़ की लागत से तैयार प्रयोगशाला भारत के कुछ चुनिंदा प्रयोगशालाओं में से एक है, जहां पदार्थ की हर अवस्था जैसे ठोस, द्रव और गैस के नमूनों की जांच आसानी से हो जाती है। डॉक्टर विवेक कुमार पांडे ने बताया कि मनुष्यों की तरह हर पदार्थ का अपना एक निश्चित फिंगरप्रिंट होता है। इसी सिद्धांत के आधार पर यहां विभिन्न नमूनों के स्थायी आइसोटोप, मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन व सल्फर की जांच कर उस पदार्थ की भौगोलिक उत्पत्ति का स्थान, समय, वातावरण और विभिन्न भौगोलिक, रासायनिक व जैविक क्रियाओं के बारे में बता सकते हैं। भविष्य में आइसोटोप फिंगरप्रिंट की मदद से खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता व प्राकृतिक गंध तेल की गुणवत्ता का प्रमाण पत्र भी जारी किया जाएगा। इसी दिशा में अभी शोध जारी है। ये भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को पूर्ण करने की दिशा में सार्थक कदम होगा। डॉक्टर विवेक कुमार पांडे ने बताया कि सेंटर समय समय पर प्रशिक्षण व कार्यशाला आयोजित करता रहता है, जिससे शोधार्थियों में कौशल विकसित हो सके। फिलहाल हमारी लैब में जो एनालिसिस होती है वो जियोलॉजिकल सैंपल्स या रॉक सैंपल, जेम टेस्टिंग, ये सारे एनालिसिस हम करते हैं। हमारा जो उद्देश्य है वो न सिर्फ रिसर्च के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करना है, बल्कि इंडस्ट्री के लिए प्रोवाइड करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हो क्या रहा है कि आज के परिवेश में हमारी इंडस्ट्रीज़ टेस्टिंग या सर्टिफिकेशन के लिए दूसरे देशों पर निर्भर करती हैं। बट हम उस फैसिलिटी को भारत सरकार द्वारा जो ये सेंटर स्थापित किया गया है, ये सारी चीज़ें हम अपने देश में आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। इस लैब में हम फूड इंडस्ट्री को लेके या फिर एडल्ट्रेशन जो कि एक कॉमन प्रॉब्लम है उसको लेके यहाँ काम करेंगे। भविष्य में जो हमारा उद्देश्य है हम इसको डोप टेस्टिंग के लिए भी इस लैब को यूज़ करेंगे, क्योंकि ये जो टेस्टिंग होती है, ये जो मशीन है, इससे इंटरनेशनली ये एक्सेप्टेड मेथड है जिससे हम डोप टेस्टिंग करते हैं। भविष्य में ये हमारा भी उद्देश्य है कि हम बीएचयू के अंदर इस डोप टेस्टिंग लैब की स्थापना करेंगे। जहाँ तक सैंपल्स की बात है, रिसर्च हमारे पास फूड इंडस्ट्री से भी आते हैं, सैंपल्स फूड इंडस्ट्री से आ रहे हैं, जियोलॉजी डिपार्टमेंट से जो कि रॉक सैंपल हो सकते हैं, वाटर के सैंपल होते हैं जो कि गंगा की स्टडीज़ के लिए कि उनकी उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है, जिस वक्त ये उत्पत्ति हुई थी उस वक्त इन्वायरमेंट कैसा था यहाँ का, या फिर हम इस चीज़ का भी पता लगा सकते हैं कि जैसे हमारा फिंगरप्रिंट अलग होता है, ठीक उसी तरीके से किसी भी इन्वायरमेंट में किसी भी जगह का फिंगरप्रिंट बिल्कुल अलग होता है। तो अगर कोई ये क्लेम करता है कि ये आसाम की चाय है,
तो हम उसकी एनालिसिस करके यहाँ ये भी बता सकते हैं कि ये आसाम का प्रोडक्ट है भी या नहीं। कोई अगर ये क्लेम करता है कि ये विदेशों से लाई गई है प्रोडक्ट, तो हम उसकी जांच करके इतना भी बता सकते हैं कि ये वास्तव में उसी जगह की प्रोडक्ट है या नहीं है, या फिर उसमें कोई मिलावट तो नहीं की गई है। इस लैब की जो विशेषता है कि हम यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड, गैस हर तरह के सैंपल की एनालिसिस कर सकते हैं और आपको सैंपल प्रोसेसिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम कुछ ग्राम में भी लें सैंपल तो हम एनालिसिस कर सकते हैं। जहाँ तक हमारी समय की बात है तो अलग अलग एनालिसिस के लिए अलग अलग समय लगते हैं। जैसे किसी की एनालिसिस को हम 10 मिनट में भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ एनालिसिस हमें 1 से 2 दिन का समय लगता है। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि हम जो एनालिसिस कर रहे हैं वो आइसोटोप्स की एनालिसिस कर रहे हैं। आइसोटोप जो कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और हाइड्रोजन, जो कि इन्वायरमेंट में नेचुरल फॉर्म में 0.2 या 0.3% है। यानी हम 99.7% जो चीज़ें प्रेजेंट हैं उसकी एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उस चीज़ की एनालिसिस कर रहे हैं जो कि 0.2 या 0.3% नेचर में प्रेजेंट है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हम उस चीज़ की एनालिसिस के बाद सारी चीज़ों की गुणवत्ता की बात करें, उसकी ओरिजिन की बात करें, वो कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है, इसके बारे में हम बताते हैं। इस सेंटर पे आप आके, ये सेंटर सबके लिए खुला हुआ है, इवन सिर्फ रिसर्च के लिए नहीं, यहाँ इंडस्ट्री के लोग भी आ सकते हैं या कोई आम इंसान भी आके यहाँ पे अपने सैंपल की जांच करा सकता है। ये सेंटर साथी BHU सेंट्रल डिस्कवरी सेंटर में है। आप यहाँ की साइट sathi.bhu.org पे जाके रेट लिस्ट भी देख सकते हैं और पेड बेसिस पे ये सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं। तो आप कभी भी, आप लोग आमंत्रित हैं, कभी भी आके यहाँ पे इस फैसिलिटी का लाभ ले सकते हैं। हम लोग आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे पास मैन पावर तो है, बट स्किल्ड मैन पावर बनाने के लिए हम रेगुलरली ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। इस वजह से आप हमारी साइट पे आइए, देखते रहिए, और हम ये ट्रेनिंग हमेशा प्रोवाइड करते रहते हैं ताकि हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ सकें। हाँ सर, अगर बात की जाए कास्ट की तो लगभग कितने, इसको बनाने में कितने रुपए खर्च हुए हैं? इस लैब की स्थापना में लगभग 8 करोड़ के बराबर भारत सरकार ने जो फंड दिया था, 8 करोड़ के आसपास इसमें खर्च हुआ होगा। बाकी हमारे जो रोज़मर्रा के खर्चे हैं वो इसके इतर हैं, मतलब वो अलग से हमें करना पड़ता है। तो इस पूरे लैब को कितना % बन चुका है, कितना बनना है, कितना कास्ट गिरा है टोटल? ये लैब अपने आप में परिपूर्ण है, बट इसके साथ हम अभी खुद करीब 3 करोड़ की अभी सिर्फ वाटर टेस्टिंग के लिए डेडिकेटेड एक और इंस्ट्रूमेंट हम इसी में ले आ रहे हैं, वो इसी लैब में स्थापित होगा। बाकी और भी वाराणसी नगर निगम द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। वाराणसी नगर निगम के द्वारा आगामी G20 के वाराणसी में होने वाली बैठक के तहत अतिक्रमण के खिलाफ महाअभियान चलाया गया। नगर निगम के अतिक्रमण दस्तों के वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन के सामने पहुंचने पर अतिक्रमण करने वालों में दहशत दिखाई दी। अतिक्रमण अभियान चलाए जाने पर कई दर्जन अवैध अतिक्रमणकारियों के सामान को नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा जब्त किया गया। साथ ही अतिक्रमण करने वालों पर विधिक कार्रवाई भी की गई। अतिक्रमण अभियान का नेतृत्व जोनल अधिकारी वरुणापार प्रमिता सिंह ने किया। अतिक्रमण अभियान में वाराणसी के सिगरा पुलिस के साथ ही रोडवेज चौकी प्रभारी ब्रिजेश कुमार सिंह अपने दल बल के साथ मौजूद रहे। कैंट रेलवे स्टेशन के पास जो भी अवैध अतिक्रमण है, ठेले हैं, गुमटी है, नाइट मार्केट के आसपास भी, उन सभी को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। मैडम, कहाँ तक अभियान चलाया गया है? अभियान कैंट रेलवे स्टेशन से लेकर के जो चौकाघाट फ्लाईओवर के आसपास का पूरा एरिया, जो नाइट मार्केट का पूरा एरिया है, उसके अगल बगल दोनों पटरियों पर चलाया जाएगा। कुछ लोगों को विधिक कार्रवाई भी की गई है, किसी को थाने भेजा गया है? हाँ, बार बार अतिक्रमण अभियान चलाने के बावजूद, चेतावनी देने के बावजूद भी कुछ लोग बार बार
निरंतर रूप से अतिक्रमण कर लेते हैं, अपने ठेले और घुमटी लगा देते हैं, उन लोगों को चिन्हित करके उन पे 151 का चालान किया गया। लगभग कितने लोगों को भेजा गया है? 20 से 25 लोग हैं जिनको भेजा। मैडम लगातार कार्रवाई होने के बावजूद 2 घंटे बाद फिर दुकान ठेला लगा दी जाती है, तो क्या कहीं प्रेशर लगता है कि प्रेशर है, क्या कहना चाहिए? नहीं, कोई इस प्रकार का प्रेशर का मुझे जानकारी नहीं है, परंतु हम निरंतर रूप से अभियान चलाएंगे, नगर निगम और पुलिस के सहयोग से इसको कंट्रोल कर लेंगे। अभियान चलाने के बाद अब हमारी कोशिश रहेगी कि पर डे सुबह शाम इसका एक तरह से निगरानी की जाए कि कौन अतिक्रमण कर रहा है और उसका फोटो और उसकी सूचना संबंधित थाने को उपलब्ध करा दी जाए कि वो उन पे आवश्यक जो भी कार्रवाई है वो कर सके। और हमारी गाड़ियाँ निरंतर सुबह शाम यहाँ पर जरूर देखेंगे कि किस क्षेत्र में अतिक्रमण हो रहा है और हम उसको निरंतर रूटीन से हटाएंगे। वाराणसी व्यापार मंडल ने अपर नगर आयुक्त संग बैठक कर समस्याओं से अवगत कराया। वाराणसी व्यापार मंडल अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा के नेतृत्व में अपर नगर आयुक्त के साथ हर महीने की तरह बैठक हुई। बैठक में सभी लोगों ने जो भी शहर की समस्याएं थी उनको बताया और शौचालयों की साफ सफाई और महिलाओं के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था किए जाने की बात कही गई। इसी प्रकार घाटों पर भी इनकी व्यवस्थाओं के बारे में कहा गया। बैठक में कविंद्र जायसवाल, मनीष गुप्ता, संजय गुप्ता, सुनील गुप्ता सहित बड़ी संख्या में व्यापारीगण उपस्थित रहे। वहीं इस दौरान अपर नगर आयुक्त ने सभी की समस्याओं को सुना और इनके जल्द निराकरण का आश्वासन दिया। किस तरह का आज कार्यक्रम का क्या पत्र किसको दिया, किस संबंध में? व्यापारियों की बैठक बुलाई थी, पीछे भी बुलाई गई थी और जो भी समस्याएं हैं व्यापारियों की, या क्षेत्र की या नाली की या सफाई की या दुकानों की या अतिक्रमण की, सारी तरह की समस्याओं को उन्होंने सुना और जहाँ पे योगा के लिए ज़मीन टूटी थी उसको बनाने के लिए सारी समस्याओं को उन्होंने सुना और सुनने के बाद कहा सारी समस्याओं का हल होगा और अगले महीने फिर बैठेंगे। जी, अतिक्रमण की बात किया तो दुकानों के सामने सबसे ज़्यादा गाड़ी खड़ी होती है। अतिक्रमण के लिए उनका हमेशा रास्ता चल रहा है और हम लोगों ने कहा है कि उसमें नरमी बरती जाए। गरीबों के साथ, ठेले वालों के साथ, इन लोगों के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए, इनको बसाने की व्यवस्था की जाए। तो उन्होंने वेंडिंग जोन की लिस्ट दी है, उसमें जो जगह खाली होगी वहाँ भेजा जाएगा और नए भी वेंडिंग जोन बनने जा रहे हैं जिसमें वो ठेले वालों को और गरीबों को वहाँ बसाएंगे। अगर मांगें नहीं पूरी हो तो क्या करेंगे इसके लिए? नहीं, इसमें मांग की बात नहीं, वो खुद ही कह रहे हैं कि हम बसाएंगे और मांग कैसे नहीं पूरी होगी अगले महीने की बैठक में इनसे जवाब दिया जाएगा। बड़े बड़े अधिकारी वादा करके भूल जाते हैं, फिर इसके बाद हम लोग वादा मनाना भी जानते हैं, वादा पूरा कराना भी जानते हैं। अगले महीने तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। मतगणना के मद्देनजर जिलाधिकारी ने पहाड़िया मंडी के स्ट्रांग रूम का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का लिया जायजा। सीबीएसई बोर्ड का परीक्षाफल हुआ घोषित। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल के उत्तीर्ण विद्यार्थी हुए सम्मानित। आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल में नेत्र परीक्षण शिविर का हुआ आयोजन। और सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल में फूड पार्टी में मैंगो पार्टी सेलिब्रेशन का हुआ आयोजन। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।